तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपके लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूं यूपी जीएनएम नर्सिंग 2024 में जो सिलेबस जारी हुआ है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हुआ क्या है कि जो सिलेबस आपका जारी हुआ है उसमें आपको टॉपिक वाइज मेंशन नहीं किया है। ठीक है, आपको ओनली फॉर उसमें सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। तो मैं आज आपको टॉपिक वाइज सारा सिलेबस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास में आ सके। ठीक है, क्योंकि डीबी प्रो एजुकेशन एक ऐसा स्थान है प्यारे साथियों जिस पर जीएनएम नर्सिंग की एक एक्चुअल जो जानकारी है वो प्रोवाइड कराई जाती है। प्लस में यहाँ पे जीएनएम नर्सिंग की सारी स्टडी मटेरियल, सारी टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, रेगुलर क्लासेज, लाइव क्लासेज यहाँ पर अपलोड की जाती है। ठीक है, आपके लिए दोस्तों बहुत ही बेहद अच्छा होने वाला है। ये यूपी जीएनएम नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए चैनल बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वह टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां से टेस्ट सीरीज आपकी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो रोज की क्लासेज होती है, लाइव क्लासेज होती है, वहां से सारी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्लस में अगर व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको हेल्पलाइन नंबर मेंशन कर रखे हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर अगर कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई भी अगर इंक्वायरी करनी है तो आप उन पर कांटेक्ट करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यूपी जीएनएम नर्सिंग का जो सिलेबस है। ठीक है, यूपी जीईटी की जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर हमें पढ़ना क्या चाहिए। जैसे 10th में साइंस दे रखी है, तो 10th का जो लेवल दे रखा है साइंस का, साइंस में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, वो सब उन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, जीके में हमें क्या पढ़ना चाहिए, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना। ठीक है, ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके। चलते हैं फिर। वैसे आपने सबने ये इन्फॉर्मेशन जो नोटिस आया था, जो ये एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल आया था, आपने सबने देख लिया होगा। आई होप आपने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया होगा। फिर भी मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं यूट्यूब पे, सर एग्जाम है वो हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा। तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी मैं इसके मिडिल में देना चाहूँगा कि आपके जो एग्जाम फॉर्म है कब से स्टार्ट हुए थे। 28 तारीख से। ठीक है, 28 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, सॉरी 28 तारीख से फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, यहाँ पे 28 तारीख दे रखी है, वो आपकी क्या दे रखी है, एग्जाम डेट दे रखी है। ठीक है, एग्जाम डेट आपकी है, एग्जाम डेट क्या है, 28 तारीख आपकी, 28 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, रविवार के दिन। ठीक है, तो आपका एग्जाम रहेगा वो दोस्तों 11 से 1 बजे तक रहेगा, 120 मिनट का, करीबन 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। प्लस में देखिए वेन्यू कहाँ, वेन्यू का मतलब क्या होता है, जो आपका एग्जाम सेंटर उसको वेन्यू बोला जाता है। तो आपका जो प्रवेश पत्र आएगा उसमें आपका वेन्यू दे दिया जाएगा, है ना। प्लस में मोड ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे शो हो रहा है कि क्या दे रखा है, MCQ बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, MCQ बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस रेस्पॉन्स। ठीक है, जिनको MCQ क्वेश्चंस बोला जाता है, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो आपको एक ऑप्शन जो राइट होगा वो आपको फिल करना होगा। अब क्या कमेंट आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे सर ये OMR 20 पे होगा या फिर कंप्यूटर बेस पे होगा एग्जाम। तो उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये आपका जो एग्जाम होगा वो OMR सीट बेस पे ही होगा, ना कि ये ऑनलाइन आपका कंप्यूटर के माध्यम से होगा। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्स कंडक्ट होगा वो कैसे होगा, OMR सीट पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, ब्लैक बॉयल क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रोवाइडेड एट द सेंटर, यानी कि आप अगर पेन नहीं लेकर जाते हो प्यारे साथियों तो आपको पेन है वो वहीं से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जो आपका एग्जाम सेंटर वहाँ पे आपको पेन दिया जाएगा OMR सीट को फिल करने के लिए। ठीक है, क्या ले यहाँ पे स्पष्ट दे रखी, देखिए गाइडलाइंस आपको सारी नोटिस में मिलेंगी। इसमें दोस्तों ऐसी ऐसी गाइडलाइन है जो आपने देखी तक नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ अलग से वीडियो बना के आपके लिए। ठीक है, देखिए बॉल पॉइंट पेन है वो आपको वहीं सेंटर पे प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लस में देखिए परीक्षा का प्रारूप मैंने अभी बताया, अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यमों में होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्नों की संख्या आपकी 100 नंबर का होगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी ना, आपके मार्क्स भी कितने होंगे, 100। और आपका एक जो आप क्वेश्चन सही करोगे उस पर 1 नंबर मिलेगा। देखिए नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन गलत भी करके आते हो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप पे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो आप करेक्ट कीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आप पर नहीं आते हैं तो उनको भी आप टिक करके आइए। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो होने वाली नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ही तो हम क्वेश्चन को छोड़ के आते, तो आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। हो सकता है आप 15 क्वेश्चन करके आओ जिनमें आप बोलते हैं कि तुक्का दे के आ रहे हैं, तो उनमें से हो सकता है आपके 2-4 क्वेश्चन सही हो जाए, आपके नंबर बढ़ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 अंक आपको प्रदान किया जाएगा एक सही आंसर पर, गलत पर आपका कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ठीक है। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश है, मैंने बता दिया आपको। अब देखिए बात आती है हमारे सिलेबस की, क्या आती है सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो सब्जेक्ट साइंस यहाँ पे दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा है 10th लेवल की साइंस है प्यारे साथियों, 60 नंबर की आने वाली है। लेकिन अब बात क्या आती है, क्या कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स का, कन्फ्यूजन रहता है कि 10th लेवल में भी क्या टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, कहाँ से क्या मैटर पढ़ना होता है, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे 10th लेवल में, जो साइंस आएगी वो कहां से आएगी प्यारे साथियों। फिर आता है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में क्या है आपकी क्लास 12th लेवल की इंग्लिश आपकी देखने को मिलेगी। उसके बाद में आती है आपकी जीके, जीके किसको बोला जाता है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान आपका रहेगा क्लास 12th तक। अब प्यारे साथियों इंग्लिश, इंग्लिश में आपके क्या है कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, पैसेज आते हैं, वोकैबुलरीज आती है, आपकी ग्रामर आती है, सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इस इंग्लिश में आपके सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। बाकी मैंने एक जो आपकी प्लेलिस्ट है यूपीजीईटी की, उसमें मैंने सबसे फर्स्ट में प्रोवाइड कराई है, उसमें मैंने आपको इंग्लिश का सिलेबस बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब रहा क्या जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा। जनरल नॉलेज जीके सामान्य ज्ञान, यानी कि जो सामान्य ज्ञान होता है दोस्तों, जैसे कि अपने जीके इसमें जैसे आपके यूपी में एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो यूपी की जो जीके है आपको वो बेसिक जीके आपको सुपरफिशियली देखनी होगी, ठीक है। नॉर्मल जीके, ज्यादा डीपली आपसे जीके नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। इतनी करंट भी नहीं पूछी जाएगी, ज्यादा करंट जो जीके है वो भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। जनरल नॉलेज यानी अपन आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो सामान्य ज्ञान से देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आपके हिस्ट्री के भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, आपके पॉलिटिकल से भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन वो दिए जाएंगे किस मीडियम में, सुपरफिशियली, आपको ज्यादा डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो आपको बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा आप बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं प्रेशर ले जाते हैं, क्यों भाई प्रेशर क्यों लेते हो, जैसे आप हो ऐसे ही अदर स्टूडेंट्स हैं, सब समान है। बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है आपसे भी लो लेवल के होंगे, बहुत से आपसे भी हाई लेवल के होंगे, ठीक है। तो टेंशन क्यों लेना, सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, हम जैसे ही है सारे स्टूडेंट्स, कोई अलग से नहीं आया, कोई माइंडेड नहीं होता है, जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अब चलते हैं साइंस का सिलेबस, मैं आपको बताता हूँ क्या रहने वाला है साइंस का सिलेबस, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ओके। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये रहने वाला आपका विज्ञान का सिलेबस, ठीक है। विज्ञान का आपके 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स के आपके साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो कहाँ से आने वाले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे साथियों देखिए, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंकों का मासिक टेस्ट है। ये आपका सिलेबस 10th क्लास का है, ठीक है। तो आपको 10th क्लास का आपको साइंस से पढ़ना होगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस आपको ज्यादा नहीं जाना होगा, आपकी ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, 60 नंबर की जो साइंस है वो आपकी सारी 10th लेवल की आएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें आपके 5 यूनिट दी गई है, ठीक है। 5 यूनिट कौन सी दी गई है प्यारे साथियों, आप वीडियो को स्किप करते हुए मत देखना, छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही खास चीज बताने वाला हूं, ठीक है। आपको कहां से पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, क्या चीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है, सबसे फर्स्ट टॉपिक दे रखा है रासायनिक पदार्थ, ठीक है, प्रकृति एवं व्यवहार, ये यूनिट है। इन यूनिटों के अंदर आपके चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैव जगत, प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत का प्रभाव, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, इसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री, जो कि सुपरफिशियल यानी नॉर्मल जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है वो पूछी जाती है, नॉर्मल आपकी बायोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट में आपको रासायनिक पदार्थ दे रखा है, यानी कि आपकी क्या है, सबसे फर्स्ट में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा प्यारे साथियों, आपको देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं में देखिए ये पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। बाकी आप वहां से नहीं देखना चाहो तो मैं आपको वहां पे भी डाल दूंगा, कहाँ पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना क्या क्या रहने वाला है। आपके पास में ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से सिलेबस देख लेना क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें क्या रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य है संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग, ठीक है, प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, अपघटन, ठीक है, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, अपचयन, उपचयन, ठीक है, आपकी ये सारी अभिक्रिया रहने वाली। अम्ल, क्षार एवं लवण वाला चैप्टर आपको क्लियर करना होगा, धातु एवं अधातु वाला चैप्टर आपको क्लियर करना होगा, कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर आपको क्लियर करना होगा। अब देखिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा इसके मिडिल में, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, जो ये चैप्टर्स हैं 10th के आपके 60 नंबर्स के आ रहे हैं, कितने नंबर्स के आ रहे हैं आपके 60 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस के। तो आपको कहाँ से पढ़ना होगा, मेरे को लग रहा है कि आपके पास में इतना मटेरियल नहीं होगा, लेकिन डीबी प्रो एजुकेशन प्यारे बच्चों आपके साथ में खड़ा है, ठीक है, आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर डीबी प्रो एजुकेशन खड़ा है, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। आपके लिए बुक्स की टाइपिंग चल रही है, 3-4 दिन से टाइपिंग चल रही है रेगुलर। आपके लिए बहुत ही जल्दी एक बुक निकल कर आने वाली है साइंस की, ठीक है, साइंस की, इंग्लिश की, प्लस में उसके आपके जीके के भी क्वेश्चंस हो गए, लेकिन मोस्टली क्या है आपकी साइंस पे फोकस किया गया है, क्योंकि साइंस सबसे ज्यादा नंबर की है, ठीक है, जितने नंबर की आपकी इंग्लिश और जीके है उससे ज्यादा नंबर की आपकी क्या है साइंस है 60 नंबर की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देनी है, हमें साइंस को देनी है, ठीक है। तो प्यारे साथियों टाइपिंग हो रही है अभी, नोट्सों की बुक की टाइपिंग हो रही है, तो वो बुक आपके लिए बहुत ही जल्दी आने वाली है। कैसी आने वाली है, उस बुक में क्या होगा प्यारे बच्चों, उस बुक में आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, जैसे कि जैव जगत यूनिट वाइज प्लस आपको टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर से आपको देखिए 100 क्वेश्चन से अबव क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि एक चैप्टर से हमारे द्वारा 100 के अबव क्वेश्चंस बनाए गए, 100 से प्लस क्वेश्चंस बनाए गए, यानी कि एक चैप्टर से करीबन आप मान के चलो तो किसी चैप्टर से 110 क्वेश्चंस बने, किसी से 120, किसी से 150 क्वेश्चंस तक हमने पहुंचाए, ठीक है, यानी कि चैप्टर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है जो कि आपके रह जाए, ठीक है, यानी कि जो 10th की जो साइंस में से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो 100% वही क्वेश्चन आएंगे आपके, ये मैं आपके वादा कर रहा हूं, क्योंकि जो हमने एक चैप्टर से 100 प्लस क्वेश्चन आपने लिए, तो आप बताओ 100 क्वेश्चन बनाए हैं, तो एक चैप्टर से बनाए तो 100 क्वेश्चन बनाए तो उनमें तो सारा मैटर ही आ गया, पूरा चैप्टर ही आ गया, उनसे बाहर तो जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आपके सामने पीडीएफ आने वाली है एमसीक्यू। तो दोस्तों उसमें 1500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, और बाइलिंगुअल होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है, कैसे बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे सारे पीडीएफ, ठीक है, बाइलिंगुअल एक साइड हिंदी मिलेगी आपको, एक साइड इंग्लिश मिलेगी, ऐसी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, बहुत जल्दी आने वाली है दोस्तों आपके सामने। ओके, बस थोड़ा और वेट कीजिए, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, 2-4 दिन 2-3 दिन की बात है, बस 2-3 दिन बाद आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या पढ़ना है हमें, जैव जगत जैव प्रक्रम, इसमें जो चैप्टर आता है वो आता है आपका, ठीक है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं, ओके, आनुवांशिकता है जिसे हेरिडिटी बोलते हैं हम, ठीक है, आपके ये हो गया। अब देखिए प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटनाओं में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके, अपवर्तन परावर्तन वाले चैप्टर्स आपके पूछे गए हैं, उनमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और नेत्र का जो चैप्टर है जिसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे, विद्युत का प्रभाव जो कि फिजिक्स में आ जाता है, ठीक है, ठीक है, विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका आ जाता है। उसके बाद में आपका आता है क्या, प्राकृतिक संसाधन जो कि 5वीं इकाई है हमारा पर्यावरण, ठीक है, तो इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपके सामने बुक आने वाली है विद चैप्टर वाइज, आपको एक चैप्टर से करीबन 100 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि साइंस के क्वेश्चंस आपके बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। इस बुक से कम 1500 से प्लस क्वेश्चंस आपके साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी बुक आने वाली है। जो किस को स्टूडेंट को इस बुक का वेट हो रहा है वो एक बार कमेंट करके जरूर जाए कि सर साइंस की बुक जल्दी लाओ, ठीक है, क्या कमेंट करके जाओगे कि सर साइंस की ये बुक है वो जल्दी प्रोवाइड कराओ हमें, ठीक है, ये कमेंट करके जाओगे, आपको बहुत ही जल्दी बुक आप प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे द्वारा। ओके, तो ये तो कर ली हम लोगों ने सिलेबस की बात, ठीक है, ये तो आपका सिलेबस की बात हो गई, जो साइंस का सिलेबस होने वाला है प्यारे साथियों, ये सिलेबस रहेगा आपका। अब बात आती है जीके के सिलेबस की, ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस मैंने प्रीवियस में वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, सबसे फर्स्ट में आपको वीडियो बताई गई है उसमें इंग्लिश में, ठीक है। अब इंग्लिश में मैं से आपको तो थोड़ी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपकी ग्रामर हो गई पूरी, तो ठीक है, ग्रामर प्लस में आपकी वोकैबुलरी जिसमें क्या है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके, आइडियम्स आते हैं, मुहावरे जिनको बोला जाता है, फ्रेजेस, ठीक है, वाक्यांश, फिर आते हैं आपकी ग्रामर के बाद में दोस्तों कॉन्फ्रेंसेस पैसेज आपके हो गए, उसके बाद में आपकी वोकैबुलरी हो गई, ठीक है, ये आपकी जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है प्यारे साथियों। अब बात आती है जीके की, भाई हमें जीके में क्या पढ़ना है, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हमने सारी सब्जेक्ट पढ़ लिया, हम बायो सही पढ़ रहे हैं, हम साइंस सही पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश सही पढ़ रहे हैं, लेकिन सर जीके कहाँ से पढ़े। तो जीके के जो मोस्टली क्वेश्चन उठ रहे हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी यूपी की जो जीके है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंस आप उसे दीजिए, ठीक है, जीके जनरल नॉलेज, तो जो यूपी की जो जीके है आपकी सबसे पहले उसे पढ़िए आप, सामान्य जीके, आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपको सामान्य जीके पहले यूपी की पढ़नी होगी, ठीक है, उसके बाद में आप हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह को इंपॉर्टेंस दे, ओके। और बात आती है फिर इंडिया जीके, जो इंडिया जीके है तो उसमें आप थोड़ा अदर स्टेट के बारे में थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस आएंगे नहीं वैसे, आई होप। अब ये तो अपने को पता नहीं, अपन पेपर बनाने तो नहीं जाते, लेकिन जो सिलेबस मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप जब पेपर देखोगे ना तब पता चलेगा जीके कहाँ से आई है। प्लस आपके साइंस के क्वेश्चन है वो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन आपके ना 60 में से अगर आपने सही ढंग से तैयारी करी तो 40 नंबर मैं आपकी साइंस में दिला के जाऊँगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। क्या वादा कर रहा हूँ? आपके साइंस में 40 नंबर दिला के जाऊँगा उस बुक से, ओनली फॉर एक ई बुक से। और अलग से आपकी मैराथन क्लासेज अपलोड की जाएंगी। आपकी मैराथन 2-2, 3-3 घंटे के लिए जाएंगी साइंस की, ठीक है। सॉल्यूशन क्लासेज, आपकी इंग्लिश की क्लासेज रेगुलर चल रही है 2 बजे, ठीक है। कब आती है आपकी इंग्लिश की क्लासेज? 2 बजे दोपहर को आपकी लाइव आती है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन किया करो। लाइव में क्या है, सारे डाउट क्लियर होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस डालते हो, ठीक है, कमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं, सारे डाउट क्लियर होते हैं। तो लाइव क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। प्लस में आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो जाकर ज्वाइन कीजिए। आपको नए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं। आप उन हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपके सामने बुक आने वाली है प्यारे साथियों। और मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जीके में आपको पहले यूपी की जीके उसको पढ़ना होगा, उसके बाद में हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह को आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। फिर आपकी इंडिया जीके, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है, ऐसी आपको सामान्य जीके पढ़नी होगी, ठीक है। बाकी मैं मैराथन क्लासेज लगवाने की सोच रहा हूँ आपकी जीके की, तो बहुत ही जल्दी अगर टीचर एडजस्ट हो जाएगा तो आपके लिए मैराथन क्लासेज में लगवाऊंगा। ओके, चलो करते हैं फिर वीडियो को स्टॉप, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की लाइव में मिलेंगे। अब जो इंग्लिश की हमारी क्लास होगी 2 बजे लाइव, उसमें मिलते हैं, ठीक है। करते हैं वीडियो को स्टॉप। तो आई होप आपके सिलेबस समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों। आपको सिलेबस से आउट ज़्यादा कुछ डीपली पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम है ये, ठीक है। कोई हाई लेवल के एग्जाम्स नहीं है। और वैसे इसमें ये पहली बार एंट्रेंस एग्जाम लागू की गई है, ठीक है। तो इसमें आपके अभी पेपर्स आएंगे, उसके बाद में पता चलेगा कैसा लेवल आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया आपको क्या पढ़ना होगा, यही पढ़ के जाना, ठीक है। मेरा जो दोस्तों एक्सपीरियंस कहता है ना, वो यही कहता है कि आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे साइंस के, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक है, बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में। चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर लेना, ठीक है। और एक कमेंट जरूर करके जाना अगर आपको साइंस की बुक चाहिए तो सर वो जल्दी लेकर आओ, ये करना है, ठीक है। चलते हैं, करते हैं स्टॉप। थैंक यू।